हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक पीहू विद मामा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं छत पर आई हूँ। तो ये मैं अपने प्लांट्स हैं ना, वो सारे जो सूखे हुए फूल रहते हैं उनको इस तरह से हिला रही हूँ ताकि ये झड़ जाएँ और फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी, सफाई कर दूँगी। क्योंकि जो फूल नीचे गिर जाते हैं उसके बाद झाड़ू लगा देते हैं, फिर पूरे दिन वो झड़ते रहते हैं। इसीलिए मैं सारे प्लांट को इस तरह हिला रही हूँ, सूखे हुए फूल नीचे गिर जाएं। तो इतने में ही टाइम हो गया था बेटी के स्कूल जाने का। मैं फटाफट से नीचे आई क्योंकि मुझे बेटी के लिए लंच बनाना था, उसे स्कूल जाना था। तो इसीलिए मुझे टिफ़िन की तैयारी करनी थी और एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी क्योंकि हस्बैंड आ रहे होंगे, उनको चाय भी देनी है। और मैंने बेटी के लिए ज़ीरा आलू और पराठा बना दिया था। कुछ मैं फ्रूट्स भी रख देती हूँ ताकि वो जब फ्रूट लंच होता है तो उसमें फ्रूट खा लेती है, और साथ में दही भी दे देती हूँ। सुबह की इतनी भाग दौड़ रहती है, बेटी को भी स्कूल जाना होता है, इधर बेटा जिम जाता है, कभी हस्बैंड को भी बाहर निकलना है। तो एकदम सुबह से सारे काम जल्दी करने होते हैं। इधर हमारा एक पराठा सिक रहा है, दूसरा मैं बेलकर तैयार कर रही हूँ। लंच बन गया था, वैसे ही मैंने पैक कर दिया और बैग में रख दिया बेटी की। देखिए खड़ी है तैयार कि मेरी चोटी बना दो। इसकी चोटी अभी बनानी नहीं आती, इसलिए मुझे चोटी बनानी पड़ती है। तो फिर उसके बाद मैंने इसकी चोटी बनाई। सुबह का टाइम बच्चों के टिफ़िन, लंच बॉक्स, ये सब तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर संडे होता है तो थोड़ी लेट उठती हूँ मंडे के दिन, तो सारे काम थोड़े लेट भी हो जाते हैं। तो बस मैंने उसकी एक चोटी बनाई, फटाफट से दूसरी भी चोटी बना दी। और जैसी चोटी बन गई थी उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा चाय वगैरह पी, क्योंकि एकदम सुबह से उठते हैं। चाय बन गई थी, मैंने नहीं पी थी। उसके बाद मैंने भी थोड़ी डस्टिंग वगैरह की। ये देखिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है घर में, सुबह से बहुत टाइम लग जाता है सारी चीज़ें ये डस्टिंग करने में, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है। वैसे तो मैं ये प्लांट्स हफ्ते में 2 बार अच्छी तरह पानी से वॉश कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से हरे भरे बने रहें। और ये प्लांट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मैं चारों तरफ ही इस तरह से डस्टिंग कर देती हूँ। अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगी है। चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। मेरे घर के बाहर ये सामने जो घर है इसमें कितना बढ़िया ये प्लांट है, उनमें फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट से बहुत ही अच्छा एक सुकून मिलता है। और बहुत सारे इन्होंने प्लांट लगा रखे हैं। ये सब बातें तो होती रहेंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे जाने के बाद ये देखिए बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा होता है, तो मैंने सबसे पहले सोफ़े को सही किया, क्योंकि ये बच्चे बैठते हैं वहाँ से इस तरह से सारा ही सामान फैला देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछाई बेड पर, उसके बाद सोफ़ा वगैरह झाड़ा, क्योंकि सारे काम झाड़ू लगाने से पहले ये सब कर लो, डस्टिंग वगैरह। उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं तो सब क्लीन बना रहता है। जो पेपर भी सब लोग पढ़ते हैं तो वहीं पर छोड़ देते हैं, कोई भी जगह पर चीज़ें नहीं रखते हैं, वो सब चीज़ें अरेंज करनी होती हैं। और फिर मैंने झाड़ू उठाई। मेरा घर काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स, मैं कभी आपको दिखाऊंगी पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा घर है। तो काम करने में, झाड़ू पोछा डस्टिंग करने में बहुत समय लग जाता है। तो बस जैसे इधर की झाड़ू लग गई, मैंने जीना वगैरह उन पर भी झाड़ू लगाई है। और जहाँ पर ये प्लांट रखे रहते हैं ना, वहाँ भी गमले हटाकर मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये है ना टाइल्स ख़राब हो जाएंगे। तो सारे प्लांट मैं जब पोछा लगाती हूँ तब भी सारे हटा हटा कर इस तरह से लगा देती हूँ, नहीं तो ये टाइल्स है ना ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि मैंने इनके नीचे प्लेट भी नहीं लगा रखी है। इसी के साथ मैंने जीने पर भी झाड़ू लगा दी है, और नीचे तक मैं पोर्च में भी लगा कर आई थी। उसके बाद मैंने जो डाइनिंग टेबल वगैरह रहती है उसको भी अच्छे से पोंछ दिया, क्योंकि ये कांच की टेबल है, इस पे 2-3 बार हम दिन में पोंछ देते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी दिखती है। पोछा लगा के मुझे नहाने भी जाना था, क्योंकि लंच की भी तैयारी करनी है। बेटी स्कूल चली गई थी और वो फिर उसका अभी क्या है ना, गर्मियाँ हैं तो जल्दी आ जाती है, और पोछा लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैं कभी हाथ से भी पोछा लगा लेती हूँ। हफ्ते में 2 बार मैं हाथों से लगा लेती हूँ, और कभी इस तरह से वाइपर से भी मैं लगा लेती हूँ। नहाकर मैं आ गई थी और पूजा का टाइम भी हो रहा था। मंदिर में मैं गई पूजा करने के लिए। अपने लड्डू गोपाल को मैंने नहलाया, और सभी भगवान जी को मैंने नहला के टीका वगैरह लगा के प्रसाद वगैरह चढ़ा के आरती वगैरह कर ली है। ये देखिए मेरी पूजा हो गई है।
और मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, लंच की तैयारी करनी है। इधर मैंने दाल बनाई और राइस भी बन गए थे, इसी के साथ मुझे रोटियां भी बनानी थी। तो फटाफट से रोटियां मैंने बना के रख दी हैं। राइस और मैंने ये दाल पहले ही बना ली थी, बस रोटियां बनाना था मुझे। और ये मैंने रोटी बनाकर रख दी थी। उसके बाद में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। अब बज रहे हैं शाम के 4 और ये देखिए मेरी किचन में 4 बजे भी कितनी धूप आ रही है गैस के ऊपर, जबकि मैंने ग्रीन नेट डाल रखा है और ये मैं बार बार गैस को जला रही हूँ। ये लाइटर काम ही नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंने माचिस ली, फिर उसी से मैंने जलाया। जब तक इधर चाय बन रही है तो चलिए देखते हैं बेटी क्या कर रही है, क्योंकि वो बहुत देर से बोल रही थी कि मुझे कॉपियों पर कवर चढ़ाना है और वो चढ़ाने भी बैठ गई है। अब बेटी को भी दूध देना था और मुझे भी चाय बनाकर पीना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था और बेटा भी मांग रहा था कि दूध बना दो। तो मैंने बेटी को भी दूध बनाकर दे दिया था। इधर मेरी चाय भी बन गई है। इसी के साथ मैं बैठकर चाय पीऊँगी थोड़ी देर। मुझे 2 बार चाय तो बहुत ज़रूरी, मतलब मैं बिना चाय के नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे चाय, मैं सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, तो 2 बार तो चाय मैं पी लेती हूँ और सर्दियों में तो कई बार 3 बार भी हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये बनाया है चने की दाल का हलवा। अगर फ्रेंड्स मेरा एक दूसरा चैनल भी है, पीहू विद मामा किचन के नाम से सर्च करना। आप सब्सक्राइबर हैं तो वहाँ पर भी जाकर आप चेक करें, वहाँ पर मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, आप ज़रूर उस चैनल को देखें। और यहाँ पर मैं छत पे आई थी, कपड़े सूख गए थे, शाम के बज रहे थे 5:30, तो मैंने कपड़े उठा लिए हैं, सूख गए हैं सारे कपड़े। और इधर ये देखिए प्लांट्स है ना, सूख रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पानी नहीं डाल पाया था। और ये मैंने अपने हाथों से अर्श बनाया था, ये पाइप भी टूट गया है। इसके लिए मुझे दूसरा पाइप लाना पड़ेगा, 2 पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। वो किसी दिन मैं और काम करूँगी, क्योंकि इस पर मुझे बेल को चढ़ाना है। पानी न पड़ने के कारण ये देखिए प्लांट्स अभी ऐसे हो रहे हैं, इसीलिए इनमें अभी मैं पानी भी डाल दूँगी, या फिर मैं अपने बेटे से बोलूँगी। कुछ मैंने अपनी टेरेस पर वेजिटेबल भी लगा रखी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने मिर्ची का प्लांट भी लगाया है। ये देखिए अभी इसमें बहुत सारी मिर्चियाँ दी हैं, कुछ अभी फ्लावरिंग भी हो रही है और इसमें मिर्चियाँ अभी लग भी रही हैं। तो जब तक दे रही हैं तब तक इनको देखते हैं। और ये देखिए बैगन के पेड़ हैं, तो ये देखिए इसमें बैगन अभी लग रहे हैं। तो किसी के साथ अपने ब्लॉग का करते हैं एंड बाय बाय।